उनका निधन हो गया। हमारे पार्टी के पूरे वाम आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ जो एक सेकुलर गठबंधन है, इसका ये हुआ है। तो अभी इनको श्रद्धांजलि देके और इनकी याद में 1 मिनट हम खड़ा होके जो है इनको हम अपना सम्मान देंगे और ये देंगे। हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो सर लाल सलाम लाल सलाम। कॉमरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। हमारे में अभी राज सचिव फोन चलाएंगे। चोरी को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। सीताराम येचुरी को लाल सलाम। झारखंड राज्य सचिव सीपीआईएम कॉमरेड प्रकाश विप्लव, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम जुझारू नेतागण और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इस ससई विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉक से आए हमारे बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जोहार। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारे पार्टी सीपीआईएम के लिए एक बहुत ही दुख की घड़ी है। जब दुख होता है तो संकट भी होता है। जैसे किसी परिवार के मुख्य की अगर मृत्यु हो जाती है, उसी तरह आप सोच सकते हैं कि अचानक हमारी सबसे बड़ा नेता, हमसे उम्र में बहुत छोटे, हमारे प्रिय कॉमरेड, हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे पार्टी के सबसे बड़ा नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी अचानक 1 महीने के अंदर अस्पताल में दाखिल हुए। 19 अगस्त और 12 सितंबर को उनका निधन हो गया। इसके बावजूद कि डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया, पार हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक बहुत भारी मन से, और इस झंडे के सामने जो चुनौती है इस झारखंड में, उसको भी आज हमें समझने की जरूरत है। हम चुनाव की बात करते हैं, ये चुनाव हमारे उस कुर्बानी और त्याग के जुड़ा हुआ संघर्ष है जो हम किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए जो लड़ते हैं 365 दिन, वो 365 दिन की लड़ाई को हम इस
इस चुनाव की संघर्ष के साथ जोड़कर लड़ते हैं, तो ये वोट एक बड़ा संघर्ष का हिस्सा है साथियों। ये पहली बात हमें समझ, उस बड़े संघर्ष के साथ जब सीपीएम चुनाव लड़ने का फैसला करे, चुनाव लड़ेंगे और इस इलाके में चुनाव लड़ने के लिए इस शख्स को हम टिकट देंगे, हमारे बहुत सोच समझकर हम फैसला करते हैं। जो 365 दिन उस लड़ाई के साथ दिया, जो गरीबों का साथ दिया, जो संघर्षों का साथ दिया, उसी को हम टिकट देते हैं। पैसे के आधार पर टिकट नहीं देते। पैसे के आधार पर हम कोई सीट का चयन नहीं करते हैं। और इसलिए जब हमारे पार्टी ने ये तय किया कि हम सिसाई विधानसभा सीट को इस बार हर हालत में लाल झंडे को हंसिया हथौड़ा सितारे के निशाने पर हम ये सीट को लड़ेंगे, इसका आधार क्या है, पहले ये समझने की जरूरत है। इस गुमला के अंदर हमने देखा, और आज इस बैठक में जितने यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, मुझे खुद आपसे प्रेरणा मिलती है। एक समय था जब महिलाएं घर के बाहर जब वो निकलते थे तो परिवार वालों का एक दबाव था, काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में महिलाओं को बहुत कम जोड़ने का अधिकार मिलता था, दबाव होता था समाज का, परिवार का। लेकिन आज महिलाओं की स्वयं हिम्मत के आधार पर यहाँ जितने महिला मंडल बने हैं, जितने SHG बने हैं, जितने मंडल की दीदी बने हैं, जितने गांव कोषाध्यक्ष बने हैं, आपने अपने काम के आधार पर बहुत सारे बाधाओं को आपने तोड़ा है, और तोड़कर आप भी उस संघर्ष के रास्ते पर उतर के आए हैं, जो हमारा लाल झंडा का संघर्ष। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। और विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, महिलाओं के ऊपर जो काम का बोझ होता है, मुझे मालूम है कि जहां कोई भी सरकार, यहां रोजगार की बात मधुआ कश्यप जी ने कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन यहाँ कोई स्थानीय नीति तय नहीं हुआ। यहाँ कोई लोकल बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए कोई नौकरी का इंतजाम नहीं हुआ। यहाँ वन पट्टा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ किसानों के अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और उस बीच में ये जो महिला समूह बने हैं, वो महिला समूह पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर आज वो खड़ी है। मैं आप सबको सलाम करती हूँ, मैं आप सबको सलाम बार बार करती हूँ कि आपकी कितनी हिम्मत है, ये समाज को आपने दिखाया। तो हर महिला का जो संघर्ष है, वही संघर्ष है इस हमारे लाल झंडे की। नौजवानों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, ये लाल झंडा है जो पूरे देश भर में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी साथी महिलाओं की संघर्षों का है, वो साथी ये लाल झंडा है, ये हंसिया हथौड़ा सितारा है, और उसके तमाम जो यहाँ नेतागण बैठे हैं वो है
हमारे सच्चे साथी। तो जब हमने चुनाव का फैसला किया और हमने देखा कि इस चुनाव के मैदान पर बहुत सारे हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, एक के बाद एक, वो सब सशक्त हैं, वो लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन हमने देखा कि इस पूरे क्षेत्र में और रांची जिले के अंदर भी हमारी इस पूरे क्षेत्र और नगरी रातू और ये पूरा क्षेत्र जो साथ के क्षेत्र है, यहाँ ससाई क्षेत्र, हमारी एक साथी है जो लगातार जनता के बीच रहकर हर सवाल को उठाकर उन्होंने काम किया। और वो साथी गर्व के साथ हम कह सकते हैं वो इस इलाके में मधुआ कश्यप है। और इसलिए जब हमने आपकी लोकल कमेटी, आपकी जिला कमेटी, आपकी राज्य कमेटी और हमारे सचिव मंडल में जब सबके बीच में बहस हुई, हमने कहा उनकी बहस को सुनकर ये लाल झंडा का असूल है, हम कभी झुकते नहीं, असूल और सिद्धांत से हम कभी पीछे हटते नहीं, और सबसे बड़ी बात है हम कभी बिकते नहीं। और वही उसूल को लेकर हमारे कॉमरेड मधुआ कश्यप है, खड़े हो जाता हूँ, ये हमारे मधुआ कश्यप हैं। जब हमने तय किया, बहुत सोच समझकर जब हमने तय किया, हम जानते हैं, बहुत सालों से इनको देखा है, ये वो शख्स है जो लाल झंडा का असूल है, कभी झुकते विधानसभा को लड़ने का हमने फैसला किया और उम्मीदवार का हमने फैसला किया कॉमरेड मधुआ कश्यप। तो हम तब लड़ते हैं जब वहां कुछ शर्तें हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। फैसला तब पूर्ण रूप से हमारे पार्टी का हस्ताक्षर होगा उस फॉर्म पर जब कुछ शर्त जो हमारी है उसको आप लोग एक साथ मिलकर पूरा करोगे। पहला शर्त है कि जो हमारे अलग अलग समाज के तबकों में जो हमारे संगठन काम करते हैं, का मतलब पैसा नहीं, सदस्यता का मतलब और सदस्यता हासिल करनी नहीं, कभी नहीं। हम घरों पे जाते हैं, हम मिलते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि ये हम हैं, ये मेरा असूल है और आप हमारे साथ जुड़िए। घर पे जाना पड़ता है, इसलिए हमारा पहला शर्त ये है कि इस एक महीने में कितना है अभी धन्यवाद और लाल सलाम। दूसरा शर्त ये है पर हमें अपने बूथ कमेटियों को साथियों से मिलाकर हमें हर बूथ पर अपनी संगठन का फैलाव, मजदूर किसानों की हितों को बेचकर वो बड़े पूंजीपतियों के पैसे के आधार पर के दिन सारे काम छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।